अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उस रात एक गरीब समोसा बेचने वाले को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस भूखी औरत को वो अल्लाह के नाम पर खाना खिला रहा है वो इंसान नहीं थी। और जब उसे सच्चाई पता चली तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो औरत मदद करने आई थी या लेने? भूख जो इंसान की नहीं थी। रात का समय था, शहर की गलियां धीरे धीरे सुनसान हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के किनारे एक छोटी सी रेहड़ी पर खड़ा था रहीम। रहीम उम्र में करीब 35 साल का, चेहरे पर थकान, आंखों में अजीब सी सुकून भरी चमक। वो रोज शाम से रात तक समोसे बेचता था। यही उसकी रोजी थी, यही उसके बच्चों की उम्मीद। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और घर में 2 छोटे बच्चे थे। आज पूरा दिन अच्छा नहीं था। रहीम ने समोसे की टोकरी देखी, अभी भी आधे से ज़्यादा समोसे बचे थे। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, आज भी अगर ये नहीं बिके तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। उसने ठंडी सांस ली और फिर धीरे से बोला, लेकिन तू मालिक है, तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। रहीम ने सोचा, आज जल्दी घर चला जाऊं। तभी उसे पीछे से बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है। रहीम ने मुड़कर देखा, वहां एक औरत खड़ी थी, काले कपड़े, चेहरा आधा ढका हुआ और आवाज़ बहुत कमज़ोर। रहीम ने पूछा, बहन क्या चाहिए? औरत बोली, मुझे कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। रहीम का दिल पिघल गया। उसने पूछा, पैसे हैं आपके पास? औरत ने धीरे से सर झुका लिया, नहीं। रहीम कुछ सेकंड चुप रहा। उसके दिमाग में अपने बच्चों का चेहरा घूम गया, घर की खाली रसोई, बीमार पत्नी। लेकिन फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह के नाम पर ले लो। उसने गर्म समोसे प्लेट में रख दिए। औरत बहुत जल्दी जल्दी खाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में कई दिनों से कुछ नहीं खाया। रहीम उसे देखता रहा। उसके दिल में रहम और अजीब सा सुकून दोनों था। जब औरत खाने लगी तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। रहीम को हल्का सा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। औरत ने खाना खत्म किया और फिर उसने रहीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसने कहा, तुम्हें डर नहीं लगा? रहीम मुस्कुराया, भूखे को खिलाने में कैसा डर? औरत कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं इंसान ना होती तब भी। रहीम थोड़ा चौंका, लेकिन फिर बोला, भूख तो अल्लाह की बनाई हर मखलूक को लगती है। औरत हल्का सा मुस्कुराई, फिर अचानक वो वहाँ से गायब हो गई। रहीम घबरा गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वह जल्दी जल्दी अपनी रेहड़ी समेटने लगा। आज उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जो हुआ वो सपना था या हकीकत। लेकिन उसे नहीं पता था आज की रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। और वो औरत सिर्फ भूखी इंसान नहीं थी। उस रात रहीम ठीक से सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा, वही सवाल, अगर मैं इंसान ना होती तब भी। सुबह वह फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये कोई इम्तिहान था तो मुझे सब्र देना। दिन गुजर गया। शाम को फिर वह समोसा बेचने लगा, लेकिन आज उसका दिल घबराया हुआ था। उसे बार बार लग रहा था कुछ होने वाला है। रात लगभग उसी समय फिर वही ठंडी हवा और अचानक वही आवाज़, रहीम। इस बार उसका नाम लेकर आवाज़ आई। रहीम डर गया। उसने मुड़कर देखा, वही औरत फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके आसपास हल्की रोशनी थी। रहीम कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? औरत धीरे धीरे आगे आई और बोली, मेरा नाम जादिया है। रहीम का गला सूख गया। जादिया बोली, मैं जिन हूँ। रहीम पीछे हट गया, लेकिन जादिया ने शांत आवाज़ में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं
शुक्रिया कहने आई हूँ। रहीम हैरान था। जादिया बोली, हमारी दुनिया में इंसानों के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन तुमने बिना जाने मुझे खाना दिया। तुम्हारी नीयत साफ थी और अल्लाह साफ नीयत वालों को पसंद करता है। रहीम धीरे से बोला, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई। जादिया मुस्कुराई, इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। फिर जादिया बोली, आज से मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। रहीम कुछ देर चुप रहा। उसके सामने उसकी गरीबी, उसकी बीमार पत्नी, उसके बच्चों का भविष्य सब कुछ घूम गया, लेकिन उसने सर झुका लिया और बोला, मुझे सिर्फ हलाल रोजी चाहिए और मेरे बच्चों के लिए बरकत। जादिया की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, तुमने दुनिया नहीं बरकत मांगी है, ये बहुत कम लोग मांगते हैं। फिर अचानक जादिया गायब हो गई और उसी पल रहीम की रेहड़ी के पास ग्राहकों की लाइन लग गई। इतनी भीड़ जितनी उसने कभी नहीं देखी थी। उस रात उसके सारे समोसे बिक गए और उससे भी ज़्यादा लोग अगले दिन आने का वादा करके गए। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया ये अल्लाह की रहमत थी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ महीनों में रहीम का छोटा ठेला दुकान बन गया। उसकी पत्नी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में खुशियां आने लगी, लेकिन एक दिन रहीम की दुकान में आग लग गई। सब कुछ जल गया, सारी मेहनत, सारे सपने। लोगों ने कहा यह बदकिस्मती है, लेकिन रहीम सिर्फ इतना बोला, अल्लाह जब देता है तो इम्तिहान भी लेता है। उस रात जादिया फिर आई। उसने पूछा, तुम नाराज नहीं हो? रहीम मुस्कुराया, जिसने दिया उसी ने ले लिया। मेरा रब गलती नहीं करता। जादिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आज तुमने सबसे बड़ा सब्र दिखाया है। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर रहीम के लिए नई दुकान बनवा दी, पहले से बड़ी, पहले से बेहतर। रहीम सजदे में गिर पड़ा, या अल्लाह तू सच में रहम करने वाला है। जादिया आखिरी बार आई। उसने कहा, याद रखना, अल्लाह की मदद कभी देर से नहीं आती, वो सही वक्त पर आती है। और फिर वो हमेशा के लिए चली गई। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। साफ नियत पर अल्लाह बरकत देता है। सब्र करने वालों पर रहमत ज़रूर उतरती है। अल्लाह इंसान की नीयत देखता है, हालात नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।